अब एक कड़वी बात बोलने जा रही हूँ। आज के युग में पीछे चलना और साथ चलना तो खैर ठीक है, माताओं अपनी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जिस तरह का समाज अभी बना है ना, अभी टीवी पर आपने एक केस देखा था, बहुत बहुत चला टीवी पर, कि एक अनपढ़ पति ने अपनी पत्नी को अफसर बनाया, अफसर बन करके उसको फिर अपने विचार वाला कोई व्यक्ति मिल गया उधर, तो उसने अनपढ़ पति का त्याग कर दिया। उसका सीधा सा मतलब ये है, ये कथा कितनी कनेक्ट करती है उससे देखो। अब आप बहुत शास्त्र में हर बात बहुत सोच के लिखी गई है। एक अनपढ़, एक पढ़ा लिखा पति एक अनपढ़ पत्नी के साथ जिंदगी बहुत आराम से बिता लेता है। अगर मैं ठीक बोलूं तो मुझे आप बता देना। एक ग्रेजुएट पति एक अपनी बिल्कुल अनपढ़ पत्नी के साथ पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिता लेता है, लेकिन एक पढ़ी लिखी पत्नी अगर उसका पति अनपढ़ हो तो वो संग बहुत दिन तक चलता नहीं है और वो संबंध आखिर टूट ही जाता है। और ये उदाहरण है, देखा है हमने, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ। एक पढ़ा लिखा पति अनपढ़ पत्नी से निभा लेता है, लेकिन अगर पत्नी थोड़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, लेकिन अगर 1.5 महीने से 2 महीने से 6 महीने हो गए और वो ये सोच के पियर में बैठी हुई है कि यहाँ पक्का मकान है, ससुराल में तो कच्चा मकान है, ठीक है, यहाँ थोड़ा मेरा स्वतंत्रता है, होता है ना आजकल, यही होता है। अधिकतर आप देखोगे जब भी फोन लगाओगे कहाँ है, बोले अपने घर है। ये हो रहा है अभी, ये समाज में चल रहा है अभी। क्यों चल रहा है? एक बात याद रखना, पति का घर चाहे कच्चा हो और पिता का घर चाहे पक्का हो, लेकिन शादी के बाद उस नारी को सम्मान अगर बचाना है तो उसको अपने पति के घर ही रहना चाहिए, उसी में उसकी कीर्ति है। कि कहाँ है लड़की? बोले ससुराल है। माँ बाप भी तब बहुत दुखी हो जाते हैं जब बेटी घर रहती है। क्यों? इससे उसको वो थोड़ी कि ये यहाँ भोजन कर रही है, ये नहीं है, पर उसको दुख तकलीफ होती है कि मेरी अपनी लड़की को। क्या बढ़िया बात है साहब, वो तो राजकुमारी थी ना, नाम बताओ। चलो, क्या जरूरत थी? सूटकेस पैक करके आ जाती घर। मैं एक शब्द बोलूंगी और समझ जाओगे आप। क्या जरूरत थी? पिता इनके विदेहराज, नाजों में पली है, मखमल पर चली है। क्या बात है, पिता की लाडली, क्योंकि पिता ने भी जन्म नहीं दिया इनको, खेत में से प्रकट हुई है भूमिजा, भूमि सुता और जनक सुता जग जननी जानकी। सुमंत्र जी कहते हैं राजा दशरथ ने कहलवाया है, आहा क्या बात है, राजा दशरथ ने कहलवाया है कि और कोई ना आए तो सीता को तो ले ही आना और घर मत लाना। क्या कहा दशरथ जी ने? अब इसमें मैं ज्यादा नहीं उतरूंगी। क्या कहा दशरथ जी ने? बोले सीता को अयोध्या मत लाना। सुमंत्र, सीता को अयोध्या मत लाना, जनकपुरी से रथ मोड़ते हुए लाना और वहां पियर में छोड़ाना। वहां रह लेगी, यहां मत लाना, यहां आएगी तो दुखी होगी, मत लाना है। उसके पियर में सुखी रहेगी 14 साल। सुमंत्री जी ने यही बात सीता जी से कही। बोले मैं चाहता हूं अयोध्या मत चलो, या तो अयोध्या चलो। सीता जी कहती है नहीं, पति के साथ रहो तो पियर चलो। आजकल की नारी होती तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा कष्ट का समय आया और तुरंत बेक बेक, तूने कहा तुम पियर रह लो। सीता जी कहती है आज तो ये बात कह दी है तात, आज के बाद ना कहिएगा, क्योंकि मेरे लिए जंगल के कांटों पर चलना आसान है, पर मेरे पति जंगल में रहे तो मेरे लिए जनकपुरी का मखमल भी असंख्य कांटे बन जाएगा। क्योंकि मेरे पति अगर जंगल में है तो मुझे, मेरा धर्म कहता है कि मुझे पति के साथ रहना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है ये, मतलब इतना ख्याल जो रखे बहू, वही तो बेटी है। हम आजकल कहते हैं ना बहू को बेटी बनाओ, बहू को कैसे रखना चाहिए? बेटी जैसा रखना चाहिए। अब मुझे क्षमा करना, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। महा धोखेबाजी वाली बात है, आडंबर वाली खाली, कोई मतलब नहीं है इस बात का, मत पड़ो चक्कर में। ओरिजिनल बात है ये, बुरी लगेगी आपको। ये अपन कहते हैं ना बहू को बेटी बनाओ, बहू को बेटी बनाओ, ताली दोनों हाथ से बजेगी। बहू सीता होगी, बेटी जैसी कब होती है? जब सास कौशल्या होती है। सास कौशल्या जैसी कब होती है? जब बहू भी सीता जैसी होती है। सबको एक अपेक्षा है, बोले सास अच्छी होनी चाहिए, सास अच्छी होनी चाहिए। कभी बहुओं से भी तो बात करो, कभी इनसे भी तो पूछो,
हम कहते बहू को, हम बड़े मंच से बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, बोले साहब बहू को बेटी बनाओ, बहू को बेटी बनाओ। अब पढ़े लिखे लोगों ने बहू को बेटी तो बना लिया, अब बेटी ऐसी बनाया कि अब वो उससे कह दिया बेटा तू तो बेटी जैसी रहना, यहाँ पे आते से ही तो बोल दिया उससे आपने। ये गलती मत करना कभी भी। एक बात याद रखना, बहुत बहुत ज्यादा गहरी बात बोल रही हूं मैं आपसे। जिस दिन आप अपनी बहू के सामने अपनी पत्नी को डांट दोगे, बहुत गहरी बात सुन लेना, यानी कि उसकी सास आपकी पत्नी, आप ससुर हो, जिस दिन आप अपनी बहू के सामने अपनी पत्नी को किसी बात के लिए डांट दोगे, उसके बाद वो बहू कभी अपनी सास का सम्मान नहीं करेगी। ससुर का कर्तव्य होता है कि वो अपनी मर्यादा में रहे। बहुत जरूरी है ये बात। अगर बहू गलती कर रही है और सासू माँ ने कह दिया कि आज ऐसा हुआ, और अगर आपने उनको चुप कर दिया कि रहने दो तुम्हारा तो यही काम है, तो खत्म है, फिर इज्जत सम्मान खत्म है, फिर वो बहू कभी सम्मान नहीं कर पाएगी। नहीं, आपको उस समय अपनी पत्नी के साथ खड़े होना चाहिए। सास ये कोई एक रिश्ता थोड़ी है। सास बनना, मैं ठीक बोलूं तो मेरा समर्थन करना, सास बनना एक रिश्ता नहीं है, एक तपस्या है। तपस्या करने के बाद एक नारी सास बनती है। 21 साल तक पालकर उसको बड़ा करती है लड़के को, और कितना उसके अंदर उदारता होती है, कितनी उदारता। अपनी चाबी वो अपनी बहू के हाथ में रख देती है, बेटा ये पूरा भंडारा तेरा। और उसके बाद भी अगर उसको बराबर में सम्मान ना मिले, क्या चाहती है एक सास? एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर देती हूँ मैं आज लोगों की, जिनको ये लगता है ना कि सास ये चाहती है कि बहू मेरे पैर दबाए। कौन सी बहू है पाँव दबाती है आजकल? पाँव दबाती नहीं है, पाँव पटकती पटकती आती है। अगर उसका सोने का टाइम है और अगर सास ने कह दिया कि बेटा चाय बना देना थोड़ी सी, और एक बात तो मैं इधर गारंटी से बोलती हूँ व्यासपीठ पर, उस सास ने भी अगर चाय के लिए बोला होगा तो अपने लिए कभी नहीं बोला होगा, अपने परिवार के लिए किसी मेहमान के लिए बोला होगा, कभी नहीं बोलती वो अपने लिए। उसने कह दिया कि बेटा, क्या चाहती है एक सास अपनी बहू से? कभी नहीं चाहती है कि बेटा तू मेरे पैर दबा। आहा, अकेले में मेरे पैर कभी मत दबा तू, लेकिन जब कभी मेरे पहचान का कोई आए, या मेरे समान कोई आए, या मेरी कोई सहेली आए, या मेरे घर का कोई आए, या कोई भी घर में मेहमान आए, तो बस तू थोड़ा घूंघट लेकर के मेरा सम्मान रख लेना और उसको प्रणाम कर लेना। तो उसमें क्या होगा, मेरा सम्मान बना रहेगा कि इनकी बहू ऐसी है कि इनकी शिक्षा मानती है। बताओ आप, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? इतनी सी तो अपेक्षा है उसको। 3 टाइम भोजन बनाना आज की बहुओं को कौन बोल रहा है? आज की बहुओं को कौन बोल रहा है कि तुम ये करो वो करो? लेकिन लोग कहते हैं ना, बहू को हमने बेटी बनाया, अब वो बेटी तो बने। बेटा तुम तो बिल्कुल ये मत करो गलती, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम। बेटा तुम तो बिल्कुल फ्री होके रहना। अब वो बेटा इतनी फ्री हो गई कि शादी के 1.5 महीने बाद वो सलवार सूट पहन करके मेहमानों के सामने आ गई। ये बहुत गहरी बात बोल रही हूं मैं आपसे। सलवार सूट पहनना गलत बात नहीं है, लेकिन सास भी जब सलवार सूट पहनती है आजकल तो वो भी बड़ा संकोच में रहती है। तो आपने कह दिया बेटा तू तो बहू नहीं है, तू तो बेटी है। तो बेटी जब घूमने गई शिमला तो जींस में फोटो भेज दी है उसने, क्योंकि आपने तो बेटी बना लिया उसको। अब तो उसको कोई डर ही नहीं है। नहीं, देखो मैं तो एक साफ बात कहती हूँ आपसे, बहू को बहू की जगह रखो और बेटी को बेटी की जगह पर रखो। बहू को मर्यादा में रखो, बेटी को भी मर्यादा में रखो, पर इतना है कि दोनों में फर्क मत करो। बस दोनों को प्रेम से रखो, दोनों को अनुशासन से रखो। अगर आपकी बहू काम कर रही है तो आपकी लड़की को भी आप बोलो कि तुम भी इसकी सहायता कर दो। ये सास का, मैं एक पक्ष की बात कभी नहीं करती हूँ, कभी नहीं कही। मैंने कभी नहीं कहा कि केवल बहू अच्छी है या केवल सास अच्छी है। मैंने क्या कहा, ताली दोनों हाथ से बराबर बजेगी। बहू का क्या कर्तव्य है कि जिस घर में गई है उस घर की होके रह जाए, ये और क्या है। और सास का क्या कर्तव्य है, दूसरे घर की बेटी आई है तो मैं उसको इतना लाड़ प्यार दूं कि वो भी इस घर को, ये चीजें साहब क्या है इसमें, और इतनी सी बड़ी बात। और इसके लिए कोई इतने हाथ जोड़ने की जरूरत थोड़ी है बहुओं से। जमे तो सेवा करो, नहीं जमे तो घर अपना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसा नहीं है, ये हाथ जोड़ने वाली परंपरा नहीं है। बहू सेवा करे साहब, बहू सेवा करे। जिस लड़के की वो पत्नी है उसको आपने ही जन्म दिया है, उसको आपने खाना सिखाया है, कपड़े पहनना सिखाया है। तो ये जबरदस्ती के चक्कर में हाथ जोड़ने वाली प्रक्रिया में मत रहो कि बहू सेवा करे, अपेक्षा मत रखो। अगर सेवा करे तो बहुत अच्छी बात है, सीता जैसा प्रेम सम्मान हो। सेवा ना करे तो फिर आप सब अपना अपने स्तर पर जानते हैं कि भाई हर अनुशासन जीवन में रखना पड़ता है। फिर थोड़ा तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे ना कि नहीं चलो चल रहा है जो चलने दो, तो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर आने वाली पीढ़ियां, आने वाली परंपराएं सब ध्वस्त हो जाएंगी। घूंघट होना चाहिए, बताइए होना चाहिए या नहीं?
अगर बहू आई है तो घूंघट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं होना चाहिए तो अपने मोबाइल पे से कवर निकाल कर फेंक दो। आप एक 20,000 के मोबाइल में कवर लगा सकते हो, तो फिर अपनी बहू बेटियों के सिर पर घूंघट क्यों नहीं होना चाहिए? उनको भी पर्दे में रहना चाहिए, उनकी भी रक्षा होनी चाहिए, उनको भी सम्मान होना चाहिए। उनको भी कोई मेहमान आए तो मेहमानों का सम्मान होना चाहिए। और चलो मेहमान कभी कभी आए, लेकिन सास ससुर के प्रति आदर होना चाहिए, सास ससुर के प्रति पूरी करुणा होनी चाहिए, मतलब जीवन में गंभीरता होनी चाहिए बहुओं को भी। और सास ससुर तो खैर, मैं आजकल सास से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहती हूँ कि आपको ये करना चाहिए, क्योंकि सासू अपने आप में तपस्या है, वो नहीं करती है ऐसा कुछ भी कि ये कर रही है वो, नहीं ऐसा नहीं है। वो उसके अपने सिद्धांत हैं। वो जिस तरह की दुनिया से आई है ना, उसने जिस प्रकार का माहौल देखा है ना, वो छवि है, वो छाप है उसके अंदर, तो वही अपनी बहू में देखना चाहती है। बस यही गलती है एक सास की सबसे बड़ी, कि जैसी वो खुद थी वैसी वो अपनी बहू को देखना चाहती है। तो वापिस आते हैं अपन, यही तो बात है। सीता जी तक गए हैं तो बहुत मामला अंदर उतर